और राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती का सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी के जरिए चढ़ावे की गिनती की निगरानी। पहली बार चढ़ावे की गिनती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सख्त निगरानी के बावजूद चढ़ावा चोरी का यह मामला सामने आया, जहां एसआईटी की जांच में यह सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम सबूत माने जा रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ नवभारत यहां साफ कर देता है कि यह चढ़ावे की चोरी वाला सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यह सीसीटीवी इस बात का सबूत है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा जाता है उसकी गिनती के दौरान उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जब इतनी कड़ी निगरानी होती है तो चढ़ावा चोरी कैसे हो सकता है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि टीवी पर पहली बार ये वीडियो दिखाया जा रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सिर्फ इस बात को सांकेतिक रूप से बताता है कि कैसे वहां निगरानी होती है। ये चोरी का सीसीटीवी फुटेज नहीं, ये सिर्फ गिनती के दौरान का सीसीटीवी फुटेज है, जिससे साफ हो जाता है कि कितने कड़े पहरे में जो डोनेशन बॉक्स है या जो चंदा बॉक्स है या चढ़ावे वाला बॉक्स है वो कितनी कड़ी निगरानी में खुलता है और कैसे यहां पर चंदा चोरों ने, अगर चोरी हुई है तो कैसे वहां पर चढ़ावा चोरों ने ये चोरी की होगी। जरा आप अंदाजा लगाइए। ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि ये तस्वीरें बताती हैं कि जब भी वो डोनेशन बॉक्स खुलता है उसको पूरी निगरानी से काउंटिंग की जाती है। उसके लिए बाकायदा एक थर्ड पार्टी लगी होती है जो सिर्फ इसी काम के लिए लगाई गई है राम मंदिर में। इसके बावजूद भी अगर चढ़ावा चोरी हो गया तो ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली तस्वीर है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये जो सीसीटीवी की फुटेज हम देख रहे हैं ये दरअसल दिखाता है कि किस निगरानी में, कितनी सख्त पहरे के बीच में जो काउंटिंग है वो होती है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे होते हैं, टेबल रहता है, टेबल के ऊपर बाकायदा पूरी पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो काउंटिंग है वो नोटों की जाती है, उसमें रबर बैंड लगा के फिर उसकी बंडलिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये एक पूरा प्रारूप होता है, काउंटिंग का एक पूरा तरीका होता है और ऐसा नहीं कि कोई भी आके जो है इस तरीके से आकर वहाँ पर काउंटिंग करना शुरू कर देगा, किसी की भी एंट्री हो जाएगी। सवाल यही है कि जिन लोगों की एंट्री होती थी आखिर उन लोगों को किस पैमाने पर वहां पर रखा गया था, क्योंकि ये भी बहुत बार जो है हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई करीबियों को भी 20 से 25 जो करीबी हैं, जो ट्रस्ट में सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनको बुलाकर वहां पर जो है वो रखा गया था। तो ऐसे में किस पैमाने पर वहां पर रखा गया था, किस तरीके से काम कराया जा रहा था, ये वो सवाल है जिसका जवाब एसआईटी भी ढूंढते हुए नजर आएगी। और यही कारण है कि जब एसआईटी जांच कर रही है, जो आज अपनी पीआईआर सौंपेगी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें कई बातों का जो जिक्र है वो हो सकता है। अगर किसी भी तरीके से कोई हेरफेर हुआ है और जिस तरीके से जो हालात लग रहे हैं उसमें जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं, उन सभी तथ्यों को एसआईटी बारीकी के साथ जांच करेगी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें इस बात की तस्दीक करेगी कि वो हेरफेर हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है तो किस स्तर पे हुआ है, कितने का हेरफेर हुआ है। इन सभी बातों की जो जांच है वो अभी एसआईटी करते हुए नजर आएगी। जो ऊपर के ट्रस्ट के जो 3-4 बड़े अधिकारी हैं, चाहे चंपत राय की बात करें, गोपाल राव की बात करें या फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा की बात करें, ये तमाम 3-4 बड़े नाम हैं जो एसआईटी लगातार जिनसे पूछताछ कर रही है। कल भी गोपाल राव से पूछताछ हुई थी। अनिल मिश्रा जो हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनको एसआईटी ने बुलाया है पूछताछ करने के लिए। तो ऐसे में तमाम वो नामों की फहरिस्त है, 100 से अधिक वो नाम हैं जिनसे एसआईटी बयान दर्ज करा रही है। लेकिन वो तमाम किरदार, वो तमाम लोग जो मंदिर प्रांगण के अंदर जाते थे, ट्रस्ट के करीबियों के संपर्क में थे या फिर ट्रस्ट के करीबियों ने जिनको वहां पर रखवाया था, लगाया था, वो किस पैमाने पे लगवाया था, किस तरीके से लगाया था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और यही कारण है कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये दिखाता है कि कितने सख्त पहरे में, आप देखिए सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ वहां पे लगे हुए हैं और उसमें से एक जो पहरा है, एक जो सीसीटीवी है, उसका हम आपको अंश दिखा रहे हैं कि आप सोचिए कितनी कड़ी निगरानी में पूरी काउंटिंग होती थी, कितनी बड़ी सुरक्षा थी। और ये तस्वीर है नवभारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप समझ पाएंगे कि पूरा रूम बना है मॉनिटरिंग के लिए। 3 लेवल से चढ़ावा राम मंदिर में चढ़ता है, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर दान पेटियों के जरिए हो, और हर एक प्रोसेस में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया। इसके बावजूद लूपहोल कहां था, कैसे इन लोगों ने चंदा चोरी को अंजाम दिया, एक एक बारीकी जो है एसआईटी समझने में लगी हुई है। हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। अभिषेक, फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।